नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट एंटासिड्स। पिछली क्लास के अंदर हमने एसिडिफाइंग एजेंट के बारे में स्टडी की है। आज हम एंटासिड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, जो ड्रग्स है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की, वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने एसिडिफाइंग एजेंट पढ़ लिया, आज अपन पढ़ेंगे एंटासिड्स। अब एंटासिड देखो, एसिडिफाइंग एजेंट क्या कर रहे थे कि जो HCl जो स्टमक के अंदर क्या था, कम था, उसको क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। बट एंटासिड क्या होगा, अपोजिट इफेक्ट देगा। जो इसके अंदर ज़्यादा है उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो ये क्या करेगा, देखिए इसके अंदर रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। ओके, एंटासिड इनटेक द बॉडी to react the gastric juice and neutralize form। क्योंकि अगर एसिड की अमाउंट, देखिए क्या होता है, मैं आपको वापस एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा। एक ड्रग्स जो है हमने ली और ये हमारा स्टमक आ गया। स्टमक के अंदर क्या होगा, HCl की अमाउंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, अब इसको न्यूट्रलाइज स्टेज के अंदर लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या देंगे इसमें, एंटासिड। हम यहाँ क्या दे देंगे, एंटासिड। एंटासिड इससे रिएक्ट करके इसको क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। क्योंकि अगर HCl हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो हार्ट बर्न करेगा, पेट के अंदर जलन होगी, ओके, अल्सर हो जाएंगे यहाँ पर। तो उन सबसे बचने के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट, एंटासिड्स जो है हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आइडियल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और यूज पढ़ेंगे एंटासिड्स का। तो इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, जो एसिडिटी है मतलब इंक्रीज ऑफ HCl इन स्टमक। ओके, तो वो एसिडिटी हो जाएगी, उसको क्या, उससे रिलीफ करने वाले जो एजेंट है वो कौन से हुए, एंटासिड। एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक, जो स्टमक के अंदर जो है हमारा एसिड बढ़ा हुआ है, HCl की अमाउंट बढ़ी हुई है, उसको न्यूट्रलाइज करता है कौन, एंटासिड्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, एंटासिड्स। सबसे पहले क्या है, एंटासिड्स। एंटासिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। जो सिस्टमिक का उसको एब्जॉर्बर बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, सिस्टमेटिक क्या होगा, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर जो है ये पार्टिसिपेट करेगा, वहां पर क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, हमारे ब्लड के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और सिस्टमिक इफेक्ट देगा। ओके, बट जो नॉन सिस्टमिक और नॉन एब्जॉर्बेबल है वो टारगेट सेल पर ही क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करेगी, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कर देगी, वहाँ पर क्या करेगी, परफोरेशन कर देगी। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया स्टूडेंट। ओके, तो देखिए ये किस तरीके से काम करेगा। इसके काम करने की देखिए प्रोसेस इस तरीके से होगी कि जैसे मान लो ये HCl एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हमने एंटासिड से रिएक्ट करवाया, इसको हमने एंटासिड से रिएक्ट करवाया। ओके, हमने एंटासिड से इसको रिएक्ट करवा दिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। हो गया, ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज की फॉर्म में हो गया। तो जो एसिडिटी बढ़ी हुई थी हमारे स्टमक के अंदर, वो जाके इसके साथ क्या करेगी, कॉम्बिनेशन कर लेगी, और जो HCl और जो एसिडिटी हो रही थी हमारे स्टमक के अंदर, वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज स्टेज के अंदर आ जाएगी। ओके, तो ये इस तरीके से वर्क करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए जो सिस्टमेटिक में जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट कई बार कॉम्पिटिशन्स लेवल के अंदर भी स्टूडेंट पूछा गया है कि जो सिस्टमेटिक एंटासिड है, सिस्टमिक एंटासिड है, एब्जॉर्बल एंटासिड है, वो कौन सा है, तो बिल्कुल कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हमारे सिस्टमिक के अंदर यूज में लिया जाता है। नॉन सिस्टमिक की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए एल्यूमिनियम कंटेनिंग होता है, कैल्शियम कंटेनिंग होता है, मैग्नीशियम कंटेनिंग होता है और कॉम्बिनेशन में होता है। ये कौन से है हमारे, नॉन एब्जॉर्बेबल। ओके, ये कौन से हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, पहला है एल्यूमिनियम कंटेनिंग। एल्यूमिनियम कंटेनिंग के अंदर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है AlOH3 का होल थ्राइस। ओके, और कौन सा है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला है AlPO4। ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम कंटेनिंग। देखिए स्टूडेंट,
अगर मैं इसको लंबा करना चाहूँगा तो बहुत ये वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, बट मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि जो है कंपाउंड हमको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए और उसका जो है क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए, और जो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें स्टूडेंट जो है लगभग अप्रॉक्स सबकी सेम होती है, ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, और जो इसकी स्टोरेज कंडीशन हो 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका स्टोरेज किया जा सकता है, ओके, अप टू 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये इनकी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बट अगर जो देखो एक तो ब्रॉड तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी से हम पढ़ें, बट एक ईजी तरीके से पढ़ें कि चीज़ें हमको अच्छी तरीके से याद हो जाए, तो एक यही है स्टूडेंट कि हम जो है उसका एक मैपिंग कर लें। जैसे मैंने एंटासिड्स का यहाँ पहले मैपिंग कर लिया कि हम इस चीज़ें में ये चीज़ पढ़ेंगे और इन चीज़ों को हम इलेबोरेट करके अच्छे तरीके से समझा देंगे और हमको लिखने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग है, एल्यूमिनियम कंटेनिंग में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये दो कंपाउंड इसके अंदर है स्टूडेंट। कौन से में? नॉन सिस्टेमिक के। कैल्शियम कंटेनिंग सब्सटेंसेज के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 और ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ओके। ये किसका फॉर्मूला? ट्राई बेसिक कैल्शियम। मैग्नीशियम कंटेनिंग के अंदर है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है MgCO3 और मैग्नीशियम सिट्रेट का है C6H6MgO7, ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, ओके। और जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन। तो अगर जो है यूज यही ड्रग्स आ रही है तो हम कॉम्बिनेशन के अंदर क्यों ले रहे हैं इसे? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है स्टूडेंट। देखिए जैसे मैंने एल्यूमिनियम ले लिया एंड कैल्शियम ले लिया, ये दोनों कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। क्या क्रिएट करेंगे? कॉन्स्टिपेशन। बट अगर मैग्नीशियम जो सब्सटेंसेज है, अगर इनके साथ में क्या करूं? कंबाइन कर दूं, इनके साथ में क्या कर दूं? कंबाइन कर दूं, तो ये कौन से एजेंट बन जाएंगे? कॉम्बिनेशन एंटासिड्स। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर दिया तो ये तो देगा कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट, ये देगा लग्जेटिव इफेक्ट, तो दोनों मिलाकर हमारे जो एडवर्स इफेक्ट है उसको शो नहीं होने देंगे, ओके। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मिक्सर ऑफ एंटासिड्स, इसमें से कोई सा भी ले लेंगे हम। जैसे मैग्नीशियम ले लिया या एल्यूमिनियम ले लिया। अगर कॉन्स्टिपेशन का नहीं है तो हम क्या लेंगे? एल्यूमिनियम लेंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम क्या लेंगे? मैग्नीशियम वाला लेंगे। और सेमिथिकोन कंटेनिंग एंटासिड्स, तो ये एंटासिड जो है हम इसके अंदर क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो एंटासिड्स के अंदर सिंपल सा यही है स्टूडेंट कि जो एसिडिटी बढ़ी हुई है उससे क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर रिलीफ प्रोवाइड करवाता है, ओके। अब मैं बात करता हूँ आइडियल प्रॉपर्टी। अब आइडियल प्रॉपर्टी में देखिए क्या होगा? इट शुड बी नॉट एब्जॉर्ब इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर कोई दूसरे ड्रग्स का जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे हैं हम, तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी एक तो, और नॉट मैकेनिज्म एक्शन है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, और वहाँ उसका एब्जॉर्बर जो पावर है वो शो नहीं करेगी यहाँ पर। और क्या करेगी? लग्जेटिव और कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट बराबर से देगी इसके अंदर, ओके। और जो है इसकी आइडियल प्रॉपर्टी है कि ये इनर्ट की तरह काम करेगी, ओके। जो हम कॉम्बिनेशन एडिटिव्स इसके अंदर मिलाएंगे तो वो क्या करेगी? इनर्ट की तरह काम करेगी। तो ये इसकी आइडियल प्रॉपर्टी है कि हम जो है किस किस की प्रेजेंस में ले सकते हैं, किसके हम जब लग्जेटिव है तब भी हम ले सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन है तब भी हम क्या कर सकते हैं? इस ड्रग्स को ले सकते हैं स्टूडेंट, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। यूज़ देखिए, यूज़ में यही है कि एसिडिटी अगर हमारी स्टमक के अंदर बढ़ रही है, हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रही है, तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ओके, स्टमक के अंदर, और जो एसिडिटी हो रही है उससे रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। और एस्ट्रीजेंट का भी काम करते हैं स्टूडेंट ये, ओके। एस्ट्रीजेंट का इस जगह काम करेंगे कि पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर जब होंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, तो ये अगर हम एंटासिड्स देते हैं इनका कॉम्बिनेशन के अंदर तो इससे क्या होता है? रिलीफ प्रोवाइड होता है स्टूडेंट, ओके। तो ये है हमारे 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। गैस्ट्रिफाइड एजेंट का मतलब यहाँ पर ड्रग्स भी होती है स्टूडेंट, ओके। ये ड्रग्स हो गई। तो इसके अंदर रिलीफ ऑफ एसिडिटी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक, और एंटासिड्स को 2 भागों में डिवाइड किया, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। इसके अंदर सिस्टमेटिक के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है, नॉन सिस्टेमिक के अंदर एल्यूमिनियम कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग और मैग्नीशियम कंटेनिंग। और कॉम्बिनेशन के लिए मैंने बताया कि एडवर्स इफेक्ट देंगे तब हम इसको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे स्टूडेंट। और ये इस तरीके से काम करेगा। मैंने आपको एक रिएक्शन के थ्रू बताया था कि HCl को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा और वाटर का
जो है ये वाटर भी बनाएगा इसके अंदर। तो जो हमारी, अब देखिए कॉन्स्टिपेशन कब होगा, जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम एंटासिड्स देंगे तो वाटर मिल रहा है, अगर वाटर मिल रहा है तो स्टूल क्या है, लिक्विड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके से क्या है काम करेगा स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम आगे स्टडी करेंगे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एजेंट के जो कैथार्टिक्स है उसकी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद स्टूडेंट।